आप मंदिर जाते हो, क्यों? क्या है वहाँ पर? भगवान भगवान मिले हैं आपको कभी? आपने देखा है भगवान को? हमें तो नहीं मिले। जब हमारे साथ ये गलत हो रहा था तो भगवान कहाँ था? या वहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हो रहा था तो भगवान कहाँ था? आपको क्या लगता है कि मंदिर में भगवान होते हैं? तो दोस्तों ये बातें तो है जो कि भगवान को नहीं मानते। जो नास्तिक है वह इस तरीके की बातें करते हैं। जो कम बुद्धि के हैं या जिनको भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, वह तो इस तरीके की बातें करते हैं कि भगवान कहाँ है, क्या है, मंदिर जाने से क्या होता है, आपको कभी भगवान मिले हैं। खैर ये उन लोगों की बात है, मगर अगर आप देखो तो एक शांत तरीके से भी अगर आप सवाल करो तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा सवाल है कि हम मंदिर क्यों जाते हैं। अगर आप भी मंदिर जाते हो तो आप मंदिर क्यों जाते हो? क्या भगवान से कुछ मांगने जाते हो? भगवान से प्रार्थना करने जाते हो? तो भगवान तो निराकार है, भगवान तो हर कहीं पर है, भगवान तो हर चीज़ के अंदर है, भगवान तो हमारे अंदर भी है। हम भी तो ब्रह्म हैं, हम भी तो ब्रह्म का हिस्सा है, हम भी तो ब्रह्म का अंश हैं। क्योंकि हमारे अंदर भी है, वह कभी नष्ट नहीं होता। भगवान भी कभी नष्ट नहीं होते, भगवान भी अजर अमर है। तो हम भी तो, जो हमारे अंदर आत्मा जो हम मानते हैं, हमारे अंदर भी आत्मा है, तो वह भी तो नष्ट नहीं होती। तो ब्रह्म तो हम में भी है। तो फिर हम मंदिर क्यों जाते हैं? देखो कई लोग, जैसे हम लोगों की जो मिथ्या धारणा है कि हम लोग मंदिर इसलिए जाते हैं कि सब मंदिर में भगवान होते हैं, या हम वहाँ पर उनसे कुछ मांगने जाते हैं, या हम उनसे प्रार्थना करने जाते हैं। तो यह सारी चीज़ें तो आप घर पे भी कर सकते हो। भाई भगवान तो सर्वत्र है, परम शक्ति है तो सर्वत्र है। जो निराकार है वही तो आकार है। भगवान निराकार है, और जो निराकार होगा एग्जैक्टली उसी का तो आकार हो सकता है। अगर जो ऑलरेडी किसी आकार का है वह निराकार हो ही नहीं सकता। तो भगवान तो निराकार है। अब उनके आकार में आप शिव जी कह सकते हो, विष्णु जी कह सकते हो, कृष्ण जी, राम जी, माताएं, दुर्गाएं माताएं, काफ़ी सारी हो सकती है। तो भगवान तो सर्वत्र है। हम हमारे घर में भी एक छोटा सा पूजा की जगह होती है, पूजा का रूम होता है, वहाँ पर हम पूजा करते हैं। हम रात को भी भगवान को याद करते हैं, हम अपने मन में भी भगवान का स्मरण करते हैं। तो जब भगवान हर कहीं पर है तो हम मंदिर क्यों जाते हैं? तो देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणा है। कई लोग मंदिर भगवान से मिलने जाते हैं, कई लोग भगवान से प्रार्थना करने जाते हैं, कई लोग भगवान को क्या बोलते हैं से कुछ मांगने जाते हैं, कई लोग भगवान को चढ़ाने जाते हैं, कई लोग भगवान का शुक्रिया अदा करने जाते हैं, कई लोग भगवान से आगे के फ्यूचर के लिए दुआएं मांगने जाते हैं, कई लोग सिर्फ नतमस्तक के लिए मंदिर जाते हैं। तो जो हम मंदिर जाते हैं वह वाकई में हम मंदिर क्यों जाते हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। हो सकता है कि मैं मंदिर जाता हूँ, मैं सिर्फ शंकर भगवान से मिलने जाता हूँ या उनके सामने खड़ा होने जाता हूँ, मगर अगर आप इसको आध्यात्मिक रूप से देखेंगे तो मंदिर क्यों जाया जाता है, आप नोट कीजिएगा। अगर आप कभी भी किसी भी बड़े मंदिर में जाते हैं तो जो उस मंदिर की बनावट होती है या उस मंदिर की जो संरचना होती है, जहाँ पर गर्भगृह के अंदर भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, वहाँ पर आप कभी नोट करना, पहले तो यह कि आप जैसे ही किसी मंदिर के अंदर जाते हो आपको एक अलग अनुभूति प्राप्त होगी, आप एक अलग अनुभूति अनुभव करोगे। ठीक है, आपको एक अलग ही एनवायरनमेंट का फीलिंग होगी जैसे ही आप मंदिर के किसी भी मंदिर के एंटर करोगे उसकी परिधि के अंदर। और आपने नोट किया होगा, आप जब भी किसी भी मंदिर के गर्भगृह में यानी कि जहां पर किसी भी भगवान की मूर्ति स्थापित होती है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है, आप जैसे ही वहां पर जाते हो आपको वहां पर एक अलग तरीके का वाइब्रेशन, अट्रैक्शन, एक चुंबकीय जो प्रभाव है, एक अलग ही तरीके का एनवायरनमेंट, एक अलग ही तरीके का क्या बोलते हैं खिंचावपन, या एक अलग ही तरीके का कुछ दबाव, या अलग ही तरीके की एक एनर्जी फील होगी आपको। अब आप जब भी अगर मंदिर जाओ तो आप यह नोट करना कि जैसे ही आप मुख्य गर्भगृह के अंदर आप जैसे ही प्रवेश करोगे आपको लगेगा कि आप एक अलग एनवायरनमेंट में आ गए। ठीक है, अब सबसे मेन तो यह है कि जैसे ही आप उस मंदिर के अंदर प्रवेश करते हो तो थोड़ी देर के लिए ही सही आपकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, आपके जो नेगेटिव विचार हैं वह दूर हो जाते हैं। ठीक है, आप थोड़ी देर के लिए आप शुद्ध महसूस करते हो, आप कुछ गलत चीज़ें नहीं सोचते हो। जो जानवर प्रवृत्ति के हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा,
नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल इंसान मंदिर के अंदर जाता है या वह जब गर्भगृह के अंदर जाता है तो उस समय उसकी जो आत्मा का वातावरण होता है वह बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। दूसरी बात, भगवान से कभी भी मंदिर के अंदर मांगने नहीं जाया जाता। क्यों नहीं जाया जाता? क्योंकि भगवान सर्वत्र है, आपको जहाँ पर जो मांगना है आप मांग सकते हो। मंदिर जाने का सबसे बड़ा प्रभाव ये होता है, ये जो सबसे बड़ा आध्यात्मिक रीजन वो ये है कि मंदिर के अंदर जो उसकी बनावट होती है, जहाँ पर गर्भगृह होता है या जहाँ पर मूर्तियाँ स्थापित होती है, वहाँ पर आसपास का वातावरण के अंदर एक अलग ही प्रभाव होता है, एक अलग ही इन्फेचुएशन बोल लो, अट्रैक्शन बोल लो, चुंबकीय क्षेत्र बोल लो, खिंचाव बोल लो, आपको एक अलग चीज़ वहाँ पर महसूस होगी। वह एक केंद्र होता है अध्यात्म का, जहाँ पर भगवान की वाइब्स तरंगे निकल रही होती है। तो मंदिर बेसिकली इसलिए जाया जाता है कि आप वहाँ पर मंदिर में जाइए, वहाँ पर भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के सामने आप चुपचाप बैठ जाइए और वहाँ पर जो वाइब्स होती है, वहाँ पर जो पॉजिटिव चीज़ होती है, जो एनर्जी होती है, वह ऑब्जर्व कीजिए। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर आप कभी भी मंदिर जाओ तो भले ही 2 मिनट के लिए सही, मगर वहाँ पर कहीं पर बैठ के आओ चुपचाप। आपने नोट किया होगा, आपके माँ बाप या आपके जो बड़े बुजुर्ग वो हमेशा ये कहते हैं कि उस मंदिर में जाता है तो नहीं यार 2 मिनट बैठ के आना चाहिए। वहाँ पर वो बैठ के क्यों आना चाहिए भाई? मंदिर में तो मूर्तियाँ होती है, मूर्तियों के आपने दर्शन कर लिए, मूर्तियों का तो दर्शन ही किया जाता है ना। और मांगना तो आप कहीं पे भी सकते हो, तो मंदिर में सिर्फ पर्टिकुलर मांगने थोड़ी जाते हैं। मगर जब आप मंदिर में जाते हो तो वहाँ पर जो वो एनवायरनमेंट होता है, जो गर्भगृह होता है, जो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की हुई होती है, वहाँ पर ऐसी एनर्जी होती है, वो एनर्जी फील करो, वो एनर्जी आप अपने आप में आत्मसात करो। इसलिए मंदिर जाया जाता है कि वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर जो पॉजिटिव एनर्जी है, आपने नोट किया होगा, आप जब भी मंदिर जाके आते हो तो आप अपने आप को पॉजिटिव फील करते हो कि हाँ यार मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मंदिर के अंदर ऐसी एनर्जी होती है, मंदिर के आसपास, उस मूर्तियों के आसपास। इसलिए मंदिर अब जब भी जाओ तो आप नोट कीजिएगा, मेरे कहने से अब अगली बार जब आप मंदिर जाओ तो गर्भगृह के पास जाओ तो आप नोट करना, आपको एक अलग अनुभूति का एहसास होगा और आप उसमें एक अलग तरीके से अब पेश आओगे वहाँ पर। और अपने आप को आप वहाँ पर जानिए, अपने आप को, क्योंकि हमारे अंदर भी ब्रह्म का ही अंश है और वह सर्व परम परमात्मा है, परम ब्रह्म आपके सामने है। तो उस परम ब्रह्म को, जो आपके अंदर सूक्ष्म रूप से ब्रह्म है, उसके साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। उस अट्रैक्शन को, उस पावर को, उस एनर्जी को फील करने की कोशिश कीजिए। अगली बार जब आप मंदिर जाइए तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। जय श्री राम।